अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन और सामाईन, उम्मीद है ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे इंशाल्लाह आमीन। मैं हूँ कारिया मरियम और आज मैं आपके लिए एक इतनी खूबसूरत दुआ लेके आई हूँ जो तकरीबन हर इंसान हर रोज़ मांगता है और हर इंसान को इन चीज़ों की ज़रूरत है। वो अपने गुनाहों से माफ़ी भी चाहता है, वो दुनिया में रहते हुए अच्छा घर भी चाहता है और रोज़ी भी चाहता है। तो क्यों ना मैं आज आपको एक ऐसी खूबसूरत दुआ सिखाऊं जो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताई है। हम अपने अल्फाज में जो दुआएं मांगते हैं उनमें वो असर नहीं होता, वो इतनी कबूलियत का शर्फ हासिल नहीं करती, लेकिन अगर हम वो दुआएं मांगेंगे जो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मांगी, हमें सिखाई, तो उनकी कबूलियत के कबूल होने में बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो आइए इस दुआ को सीखते हैं। हज़रत अबू मूसा अशरी से रवायत है कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वुज़ू का पानी लेकर आया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वुज़ू किया। मैंने सुना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ पढ़ रहे थे। अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली, अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली, अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली ज़ंबी, अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली ज़ंबी ववस्सिअ ली फ़ी दारी, ववस्सिअ ली फ़ी दारी, ववस्सिअ ली फ़ी दारी, वबारिक ली फ़ी रिज़्क़ी, वबारिक ली फ़ी रिज़्क़ी, वबारिक ली फ़ी रिज़्क़ी। अब हम इस दुआ के तर्जमे को भी पढ़ते हैं और इस दुआ का मतलब भी समझते हैं ताकि हमें ये बात बिल्कुल क्लियर हो जाए कि इस दुआ का मतलब क्या है। और जब हम दुआ को मांगे तो सारी कंडीशन हमारे माइंड में आ रही हो तो फिर हम दुआ को बड़े खलूस से मांगते हैं। अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली ज़ंबी, ए अल्लाह मेरे गुनाह माफ़ कर दे। ये तो पता ही कि हम दिन में जब गुनाह करते हैं तो गुनाहों को माफ़ कौन करता है? यकीनन अल्लाह ताला माफ़ करते हैं। तो हम जब भी वज़ू करके ये दुआ पढ़ेंगे तो हम ये दुआ अल्लाह ताला से मांगेंगे कि अल्लाह मेरे गुनाह माफ़ कर दे। उसके बाद हम कहेंगे ववस्सिअ ली फ़ी दारी, मेरे लिए मेरा घर वसी कर दे। वसी घर से क्या मुराद है? एक तो इससे ये मुराद है कि आपका घर बड़ा हो और दूसरा इससे मुराद ये है कि जैसे अगर आपको किराए किराए के घर में रहता है तो अल्लाह ताला उसको अपने फजल से अपना घर अता करते हैं, ये भी इसमें आ जाता है। और सबसे बड़ी बात ये आ जाती है कि घर का बड़ा होना या अपना होना मानी नहीं रखता, घर में सुकून होना असल बात है। कि अगर हम ये दुआ मांगेंगे तो घर अगर छोटा भी है तो अल्लाह ताला उसमें इतना सुकून देंगे कि इंसान पुरसुकून हो जाएगा। बाज़ दफ़ा यूँ होता है कि घर बड़े-बड़े होते हैं लेकिन उनमें सुकून नहीं होता है। तो अल्लाह ताला से ये दुआ माँगते रहना चाहिए कि घर जैसा भी हो, छोटा हो, बड़ा हो, जैसा भी हो लेकिन उसमें सुकून हो। इसके बाद है वबारिक ली फ़ी रिज़्क़ी, और मेरे रिज़्क़ में बरकत दे और बरकत दे मेरे रिज़्क़ में। तो रिज़्क़ में बरकत क्या है? एक तो ये है कि अल्लाह ताला आपको वसी रिज़्क़ दे, अल्लाह ताला हम सबको वसी रिज़्क़ दे, रिज़्क़ की फरावानी हो। और रिज़्क़ में बरकत ये भी है कि जो थोड़ा भी हो उसमें भी अल्लाह ताला बरकत डाल दे। कहते हैं कि ऐसा लगता है कि पता नहीं पैसा कहाँ से आ रहा है, हालाँकि कमाने वाला तो एक ही फ़र्द है, तो ये इसको कहते हैं बरकत। और दूसरा बरकत ये है कि घर के सारे अफ़राद तंदुरुस्त रहें, ये भी घर में बरकत है। सुकून हो घर में, ये भी घर में बरकत है। और ज़्यादा जो रिस्क होना ये तो बरकत है ही, लेकिन और भी इसकी बहुत सारी कंडीशंस होती हैं। और रिस्क सिर्फ़ ये नहीं होता कि जो मालो दौलत रिस्क है, अच्छी औलाद भी रिस्क है, अच्छी सेहत भी रिस्क है, अच्छी फर्माबरदार नेक बीवी भी रिस्क है। तो अल्लाह ताला से अगर ये दुआ मांगेंगे कि मेरे रिस्क में बरकत डाल, तो इसमें सारी चीज़ें आ जाएंगी, रिस्क भी ज़्यादा होगा, रिस्क में बरकत भी होगी। और अगर कोई इंसान है उसके घर में अगर कोई बीमारी ही नहीं ख़त्म होती तो ये भी तो बरकत ना हुई ना। रिस्क में बरकत ये भी है कि अल्लाह ताला ने आपको जो रिस्क दिया हुआ है उसमें आप बिल्कुल महफूज हैं,
किसी भी आपके किसी तरफ किसी उल्टे तरफ आपके पैसे नहीं लगते, आपके पैसे ज़ाया नहीं होते, आपके पैसे बिल्कुल सही तरीके पे लग रहे हैं, सही जगह पे लग रहे हैं, तो ये भी अल्लाह ताला की तरफ से एक बरकत है। तो हमें वुज़ू करने के बाद ये दुआ ज़रूर मांगनी चाहिए, ज़रूर मांगनी चाहिए। तो इंशाल्लाह एक तो हमारे गुनाह भी माफ़ होंगे, अल्लाह ताला अपने फजलो करम से अपने वसी घर से भी नवाजेंगे जिसमें सुकून होगा और रिस्क में भी बरकत देंगे। उम्मीद है आपको ये दुआ बहुत अच्छी लगी होगी, तो इसको याद कर लीजिए और अपनी रूटीन का हिस्सा बना लीजिए। तो मुझे दुआ में याद रखिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।